हाल ही में अखबार में एक इंसिडेंस पढ़ा कि एक आदमी गार्डन में खेल रहा था, तभी अचानक उसके मुंह में एक मधुमक्खी गई। उस मधुमक्खी ने उस आदमी के इंटरनल पार्ट को डस लिया। उसकी वजह से उस आदमी के इंटरनल जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को स्वेलिंग आया, उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। तो ये इंसिडेंट को हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी, अपना जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसके अंडर ये इंसिडेंट्स को हम लोग दुर्घटना समझ सकते हैं क्या, और ये इंसिडेंट्स के लिए इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी क्या। तो इसके लिए हमें पहले हमारे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत एक्सीडेंट की क्या व्याख्या है, एक्सीडेंट की क्या डेफिनेशन है, ये समझना पड़ेगा। तो एक्सीडेंट की डेफिनेशन ये है कि एक्सीडेंट मीन्स अ सडन अनफोर्सीन एंड इनवॉलंटरी इवेंट। मीन्स दुर्घटना मीन्स एक ऐसा प्रसंग है जो आकस्मिक होता है, अनपेक्षित होता है और अनैच्छिक होता है। और किस वजह से होती है ये दुर्घटना? एक्सटर्नल, विजिबल एंड वायलेंट मीन्स। तो एक्सीडेंट की व्याख्या है, एक्सीडेंट मीन्स अ सडन अनफोर्सीन एंड इनवॉलंटरी इवेंट कॉज्ड बाय एक्सटर्नल, विजिबल एंड वायलेंस मीन्स। तो ये दुर्घटना जिस वजह से होती है वो वजह बाह्य होनी चाहिए, अंदरूनी नहीं, बाह्य होनी चाहिए, दृश्य होनी चाहिए और हिंसक होनी चाहिए। तो ये जो टोटल 6 क्राइटेरिया है, तो कोई भी घटना दुर्घटना है क्या, है ना, ये साबित करने के लिए है, ये 6 के 6 जो क्राइटेरिया है ना, वो फुलफिल होने चाहिए। तो चलो अभी सोचते हैं कि ये जो आदमी था, उसके मुंह में, जो अभी मैंने इंसिडेंस आपको बताया, आदमी के मुंह के अंदर मधुमक्खी गई और उसने उसको अंदरूनी पार्ट को काटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डैमेज हो गए, हार्ट फेल हो गया, आदमी मर गया। तो ये पर्सनल एक्सीडेंट के अंदर दुर्घटना है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? तो अभी ये 6 के 6 क्राइटेरिया अगर आप अप्लाई करेंगे तो देखो, ये घटना उसके लिए सडन थी, ये घटना उसके लिए अनफोर्सिन भी थी, आकस्मिक थी, अनपेक्षित भी थी, उसके लिए इनवॉलंटरी भी थी, अनैच्छिक थी, उसने तो जानबूझ के नहीं किया ना, अपने मुंह में मधुमक्खी डाली नहीं ना। तो आकस्मिक थी, अनपेक्षित थी और अनैच्छिक भी थी, ठीक है। बट क्या वो जो वजह थी वो बाह्य थी क्या? हाँ, बाह्य थी, है ना, बाहर से आके मधुमक्खी ने उसको काटा। वो दृश्य थी क्या? नहीं, क्योंकि वो जो इंजुरीज थी वो इंटरनल हुई, वो दृश्य नहीं दिखाई दी शरीर के ऊपर, अंदरूनी थी, तो वो विजिबल नहीं थी वो इंजुरीज। और वो वायलेंट भी नहीं थी, क्योंकि एक मधुमक्खी आई, उसने आवाज़ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, वो साइलेंटली अंदर गई, उसने काटा। तो वो वायलेंट मीन से नहीं हुई, है ना, वायलेंट मीन से नहीं हुई और विजिबल मीन से नहीं हुई। तो इसके लिए ये घटना पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के अंडर, पॉलिसी के अंडर उसको एक्सीडेंट नहीं कहा जा सकता है। हाँ, अगर आप दूसरी घटना में अगर आप मुझे पूछते हैं कि मैडम, कभी कभी ऐसा होता है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसको अगर किसी ने पत्थर मारा या कोई उसके अंदर हनी निकालने के लिए गया, हनी निकालते वक्त वो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो फायर लगाते हैं, आग लगाते हैं, जिससे मधुमक्खियाँ दूर दूर भाग जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मधुमक्खी ने किसी आदमी को पूरे बदन पे, आपको पता है जब मधुमक्खियाँ कोई आदमी अगर भागता है मधुमक्खियों के डर से, तो मधुमक्खियाँ तो उसको पीछा करती है, झुंड से आके वो आदमी को वो पीछा करती है और उसको काटती है। तो ऐसे सिचुएशन में मधुमक्खी के छत्ते को अगर डिस्टर्ब किया गया है और इसकी वजह से वो मधुमक्खियाँ डिस्टर्ब हो गई है और वो पूरा का पूरा उनका झुंड किसी आदमी के पीछे लग गया और उस आदमी को पूरा का पूरा काटा, उसको आँख, चेहरा, पूरा बदन में काटा, उसका बदन को स्वेलिंग आ गया, उसको बीमार पड़ गया और वो अगर मर गया, तो क्लेम किया जा सकता है क्या? ज़रूर, तो क्लेम किया जा सकता है। और जितना मेरा नॉलेज है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, क्लेम पे भी होगा, क्योंकि ये सभी जो क्राइटेरिया है उसमें से एटलीस्ट मेजर क्राइटेरिया तो पूरे हो गए कि वायलेंट है, विजिबल है ना, मधुमक्खियाँ वायलेंटली आ गई, विजिबल, जो उसको जो इंजुरीज हो गई वो विजिबल थी, और वो काफ़ी, जब बहुत सारी आती है एक साथ तो काफ़ी आवाज़ भी होता है उनका, हमिंग करती है वो। तो ऐसे सिचुएशन में क्लेम पेड किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है?
वो कंडीशन एक लीगल टर्म के अंडर है और वो लीगल टर्म है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। मीन्स अगर मुझे हनी चाहिए या मुझे मस्ती करनी है, किसी क्रीचर को ऐसा ही सताने में मुझे बड़ा मज़ा है ना, और या मुझे हनी चाहिए करके मैंने अगर वो छत्ते मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके ऊपर मैंने बड़ा सा दगड़ डाल दिया या उसके अंदर फायर लगा दिया, तो ये कंपनी क्लेम, और उसके बाद अगर मधुमक्खी ने काटा और बाहर से बहुत काटा, बहुत इंजुरीज हो गई, आदमी बीमार पड़ गया और मर गया, तो नहीं कंपनी क्लेम पे करेगी। अंडर लीगल टर्म इसका नाम है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर मुझे पता है कि कोई चीज़ है या कोई जगह है या कोई काम है ऐसा जो मैं करती हूँ, तो मैं अपने आप को नोइंगली और विलिंगली मीन्स जानकारी होते हुए, और विलिंगली मैं ऐच्छिक रूप से अगर मैं कोई ऐसा काम करती हूँ जिसमें मुझे पता है कि मुझे हर्ट हो सकता है, मेरी जान जा सकती है ना, और फिर भी मैं वो काम जानबूझ के करती हूँ, अपनी इच्छा से करती हूँ, और ऐसी सिचुएशन में अगर मेरी मौत हो जाती है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करने के लिए उसका दायित्व नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं रास्ते से चल रही थी, मुझे पता ही नहीं है, मैं अपने रास्ते से जा रही थी और किसी दूसरे बंदे ने ऐसे मधुमक्खी को डिस्टर्ब किया, मैं उसका पार्ट भी नहीं हूँ, मैं अपने चुपचाप रास्ते से जा रही हूँ और अचानक मधुमक्खियाँ मेरे भी पीछे लग गई और उन्होंने मुझे बहुत सारा काटा, है ना, और पूरा आँख, मस्तक, पूरा शरीर को काटा। उसके वजह से अगर मेरी दर्दनाक मौत हो जाती है तो मेरे जो नॉमिनीज़ है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर, वो भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जा सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं कि ये दुर्घटना है और इंश्योरेंस कंपनी को उसका पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर डॉग बाइट, एनिमल बाइट, स्नेक बाइट कवर होता है, बट इंसेक्ट बाइट कवर नहीं होता है। मगर अगर इंश्योरेंस पॉलिसी के वर्डिंग में इंसेक्ट बाइट इज़ नॉट कवर्ड, अगर ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हुआ होता है तो आगे जाके लीगल इश्यूज आ सकते हैं, ग्रीवेंस आ सकता है। इसके लिए आजकल बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज अपने पॉलिसी वर्डिंग में स्पेसिफिकली ये मेंशन करते हैं कि इंसेक्ट बाइट इज़ नॉट कवर्ड और मॉस्किटो बाइट इज़ नॉट कवर्ड। ठीक है, थैंक यू।